वर्णानाम् अर्थ संधाना रसानाम् छन्दसामपि मंगलानां च कर्तारो वन्दे वाणी विनायको आए हनुमान विरागिए कथा कहो मति अनुसार आसन लीजिए प्रेम से बैठिए प्रथा में भरती की चरीना जा सुनी में व्रत जाए न बरेना प्रणव प्रथा में भरती की चरीना जा सुनी राम चरण पंकज मन जासु लोभ मधु प्रेम तजै न पासु बोले भरतजी महाराज की सियावर रामचंद्र भगवान की जय। उमापति महादेव की जय। सभी भाई बहनों, माताओं, बच्चों को मेरा बारंबार प्रणाम है। आज से हम संत भरतजी महाराज की कथा को गाएंगे। क्योंकि कहते हैं, ऐसा हमने संतों के मुखारबिंद से सुना है कि राम जी की यदि भक्ति चाहिए आपको तो भरत जी का चरित्र गाना चाहिए। और मुझे तो मेरे प्रभु की अविरल भक्ति चाहिए। किस प्रकार? इस प्रकार जिस प्रकार भरत जी महाराज कहते हैं, क्या कहते हैं? सीताराम चरण रति मोरे अनुदिन बढ़ई अनुग्रह तोरे। मेरा भी प्रेम प्रभु श्री सिया राम जी के चरणों में दिन रात बढ़ता रहे, बस यही कामना है। क्योंकि
जिनके ऊपर श्री राम जी की कृपा होती है उनको किसी और चीज की आवश्यकता ही नहीं रहती है। और श्री राम जी की कृपा संत भरत जी महाराज के द्वारा ही मिल सकती है, क्योंकि मेरे प्रभु हमारे बुंदेलखंडी में पसंद एक पल के लिए किसी की बात को अनसुना करते, पर भरत जी महाराज की बात को अनसुना नहीं कर सकते, क्योंकि राम जी का दूसरी की ही परछाई भरत जी महाराज है। बोलिए भरत जी महाराज की जय। भरत जी महाराज अवगुण अपने आप में और गुण सभी में देखते हैं। ऐसे ही मेरे भरत जी महाराज आइए आयु की कथा को आरंभ करते हैं। वैसे तो कहते हैं दोहा नंबर 175 से ही भरत जी का चरित्र आरंभ होता है, पर हम थोड़ा सा प्रकाश आगे की ओर डालेंगे, पीछे की ओर डालेंगे। कहाँ? भरत जी महाराज जब अपने ननिहाल में है तो उनको अनेक प्रकार के अपशगुन होते हैं और वो भोले बाबा से प्रार्थना करते हैं कि मेरे परिवार में सब कुशल से रहे। देखी रात भयानक सपेना, जाग कर है कटुकोटि कल्पना। भरत जी महाराज अनेक प्रकार के सपने देखते हैं जब से अवध में अनर्थ आरंभ होता है। कैसा अनर्थ है अवधे आरंभ जपेते, कुछ दिन होरी भरत कहत बेटे। भरत जी महाराज को महसूस हो जाता है और वह जब जाते हैं तो करोड़ प्रकार की कल्पना करते हैं। रोज शिव जी का अभिषेक करते हैं, भोलेनाथ से प्रार्थना करते हैं कि हे भोलेनाथ मेरे अयोध्या में सब कुशल से रहे। इतने में वो दूत आ जाते हैं। दूतों ने आकर पत्रिका भरत जी को दी। भरत जी ने पत्रिका ली और आज आश्चर्य हो रहा है, इस पत्रिका में गुरुदेव के हस्ताक्षर के सिवा कुछ नहीं है। आज्ञा है भरत यथाशीघ्र अयोध्या और केवल गुरुदेव का हस्ताक्षर है। भरत जी महाराज सोचते हैं कि अरे इस पत्र में मेरे भैया का प्रेम क्यों नहीं झलक रहा, इस पत्र में मेरे माता पिता का वात्सल्य क्यों नहीं झलक रहा। जरूर कोई ना कोई बात है। भरत जी महाराज यथाशीघ्र तीव्र वेग से दौड़े, घोड़े पर बैठे और चले। मन करता है उनका दूतों से पूछें, लेकिन एक अज्ञात है रोक देता है। जब दूतों की ओर देखते हैं भरत जी तो दूत दूसरी ओर मुंह करके नेत्रों से गिरते हुए आंसुओं को पोंछ लेते हैं। भरत जी की ओर देखते ही नहीं। भरत जी सोचते हैं कहीं कोई ऐसा समाचार, कोई
ऐसी खबर न सुना दें कि मैं सुन न पाऊं। इसलिए भरत जी किसी से कुछ नहीं पूछ रहे हैं। अयोध्या में प्रवेश हो रहा है। आज अयोध्या वैसी नहीं जैसे पहले हुआ करती थी। खरे सियार बोलहि प्रतिकूला, सुनी सुनी होय घर पे मन सूला। श्रीहट सरे सरिता वन बागा, नगर से भरत जी महाराज जैसे ही अवध में प्रवेश करते हैं उनको नगर भयानक महसूस होता है। राम जी के चले जाने से अयोध्या श्रीहीन हो गई, क्योंकि श्री तो राम जी के साथ ही चली गई। भरत जी महाराज देख रहे हैं जो चौराहे लोगों से भरे रहते थे और लोग दोनों हाथ जोड़कर जो हाथ करते थे, आज उन चौराहों पर कोई दिखाई नहीं पड़ रहा। बड़े बड़े चौराहे और कोई नहीं दिख रहा। जिन बड़ी बड़ी अटलिकाओं भजन संगीत की ध्वनि आया करती थी उनसे, आज भजन संगीत की ध्वनि नहीं आ रही। भरत जी महाराज अनेक प्रकार के अवसर को महसूस कर रहे हैं। राम योग की अग्नि है जिसे बुझाया नहीं जा सकता। भरत जी महाराज आ रहे, जन शून्य है, कोई नहीं। दो चार लोग जो दिखते वो दूर से ही भरत जी को प्रणाम करके नेत्रों से प्रेमाशु बरस रहा है और दूर से प्रणाम कर रहे हैं। कोई नजदीक नहीं जा रहा है। भरत जी ने सोचा मैं कहाँ जाऊँ। भरत जी के मन में आया कि अगर मैं माँ कैकेयी के भवन में चला जाऊं तो मुझे एक साथ पूरे परिवार का दर्शन हो जाएगा, क्योंकि मेरे प्रभु सबसे ज्यादा प्रेम माता कैकेयी से करते हैं। भगवान राम कैकेयी माता के ही भवन में होंगे और जहाँ भगवान राम होंगे वहाँ सारी माताएं भी मिल जाएंगी, वहाँ हमारे पिता दशरथ जी भी मिल जाएंगे, सारे लोगों का दर्शन एक साथ हो जाएगा। इसलिए कैकेयी जी के भवन में भरत जी प्रवेश कर रहे हैं। जब लोगों ने देखा तो कुछ लोगों को संदेह हो गया। अयोध्या में कई प्रकार के विचारधाराएं काम कर रहे हैं। एक ऐसे हैं जो कि कह रहे हैं कि राम जी के वन जाने में भरत जी की सहमति है। दूसरे ऐसे जो उदासीन हैं, जो कुछ नहीं बोल रहे, और तीसरे ऐसे हैं जो कह रहे हैं तुम्हारे शरीर सारे पुण्य समाप्त हो जाएंगे अगर तुम भरत के बारे में संदेह करोगे। जैसे ही भरत जी महाराज कैकेयी के भवन में गए तो जिन लोगों को संदेह था उन लोगों का संदेह और बढ़ गया। लेकिन भरत जी की भावना क्या है? कोई भरत जी से पूछे, भरत जी को तो एक साथ पूरे परिवार का दर्शन करना है, इसलिए कैकेयी माँ के भवन जा रहे हैं। कैकेयी माँ के भवन में भरत जी का प्रवेश हो रहा है। कैकेयी जी को पता चला भरत जी आ रहे हैं। आरती की थाल सजा करके आरती उतारने आ रहे हैं। महाराज दशरथ जी का पार्थिव शरीर अभी रखा है। निष्ठुरता की पराकाष्ठा आरती उतारने के लिए गई। द्वार पर भरत जी ने आरती की थाली को हाथ
हाथ से पकड़ लिया। कैकेयी ने कहा, क्या हुआ बेटा? मेरे नैहर में सब कुछ से तो है। भरत जी ने एक लाइन में कह दिया, सब ठीक है, मुझे बताओ। क्या बताओ? कहे तू कहता ते कहाँ सब माता, कह सिया राम लखन प्रिय भ्राता। भरत जी स्पष्ट कह रहे हैं, मेरे भाइयों बहनों, मानो भरत जी का कैकेयी भवन में आने का जो कारण था इस चौपाई से स्पष्ट हो जा रहा है। बताओ मेरे पिता कहाँ हैं? मेरी सब माताएं कहाँ हैं? मेरी माँ सीता कहाँ है? मेरे भैया राम और लक्ष्मण कहाँ है? एक पंक्ति में सबको पूछ लिया। कैकेयी ने कहा, बेटा मैंने सारी बात बना ली थी, इस विधाता ने कुछ बीच में बिगाड़ दिया। ताते बाते में सगन सवारी, भय मथुरा सहाय विचारी। हे तात, मैंने सारी बात बना ली थी, लेकिन कछु काज विधि बीच बिगाड़े। कुछ काम विधाता ने ऐसा बिगाड़ दिया कि महाराज दशरथ का स्वर्गवास हो गया। ये स्वभाव है, जब कोई काम बन जाता है तो हम कहते हैं कि मैंने सारी बात बना ली, और जब कोई काम बिगड़ता है व्यक्ति का तो उसको अपने ऊपर नहीं लेता, कहता है कछु के काजे विधि बीच बिगाड़े हो, भूपति सुरे पति पुरे पगुधारे हो। कैकेयी कहती है, भगवान ने कुछ बीच में बिगाड़ दिया। महाराज दशरथ का स्वर्ग में प्रवेश हो गया। कैकेयी जी की बोलने की शैली देखिए, पढ़ी लिखी महिला है, भूपति सुरपति पुर पगधारे। मानो महाराज दशरथ की पदोन्नति हो गई। सीधे सीधे यह नहीं कह रही हैं कि महाराज दशरथ की मृत्यु हो गई, पदोन्नति हो गई। हमारे यहाँ ऊपर जाने की परंपरा है, स्वर्ग फिर अन्य लोकों में। भरत जी महाराज को आश्चर्य हो रहा है, आखिर इसने कौन सी बात बना ली जिसके सामने मेरे पिता की मृत्यु कछु काज हो गई? कौन सी बात इसने बना ली? कौन सी बात सवाल ली जिसके सामने मेरे पिता की मृत्यु कछु काज हो गई? कछु काज विधि बीच बिगाड़। लेकिन भरत जी ने ये भी बात पूछना जरूरी नहीं समझा, धरती पर गिर पड़े। भरत जी महाराज और बड़ी जोर से विलाप करने लगे। क्या कहने लगे? हे तात, आपको मरना ही था तो मुझे अनाथ करके क्यों गए? अगर आपको मरना ही था तो राम जी के हाथों में मेरा हाथ सौंप करके जाते, मुझे अनाथ छोड़कर क्यों चले गए? भरत जी को आज दो बातों का कष्ट हो रहा है मेरे भाइयों बहनों। किस बात का? चलते न देखने पायो तोहि, तात न राम ही सोते मोहि। भरत जी को दो बातों का कष्ट है। पहला, मैं अपने पिता का अंतिम दर्शन नहीं कर पाया। एक बेटे के लिए इससे बड़ा कष्ट क्या हो सकता है? कष्ट की बात हो सकती है कि पिता की मृत्यु हो जाए। मेरे भाइयों बहनों, मेरी माता और बेटे को अंतिम दर्शन न हो पाए। अभी भरत जी को यह पता नहीं है कि महाराज का पार्थिव शरीर रखा है।
अभी उनको ये तो पता नहीं, उनको लग रहा है कि पिताजी की मृत्यु हो गई है। मैं अपने पिता का अंतिम दर्शन नहीं कर पाया। और दूसरा, महाराज दशरथ को भरत जी महाराज उल्लाहना दे रहे हैं, पिताश्री अगर आपको जाना ही था तो मेरा हाथ मेरे राम के हाथों में सौंप करके जाते, मुझे अनाथ करके क्यों चले गए। किसी प्रकार अपने आप को संभालते हैं भरत जी महाराज और कई जी से पूछते हैं, माँ मुझे पिता के मृत्यु का कारण सुनाओ। कैसी विडंबना है। आदे होते सब आपन करेनी, कुटिल कठोर मुदिते मन बरेनी। प्रसन्न मन से कैकेयी ने अपनी पूरी करनी को सुना दिया और भरत जी ने महाराज धरती पर गिर पड़े। एक शब्द नहीं निकल रहा, इतना जोर से आघात लगा कि एक शब्द नहीं निकल रहा। जब सामान्य चोट होती है मेरे भाइयों बहनों, व्यवहार में भी आते हो, किसी को सामान्य चोट लगती है तो व्यक्ति बोलता है, लेकिन अत्यधिक तीव्र आघात किसी को लग जाए तो फिर वो बोल नहीं पाता। भरत जी महाराज को इतना तीव्र आघात लगा है कि एक शब्द नहीं बोल पा रहे हैं, धरती पर गिर पड़े। कैकेयी को लगा शायद कुछ परेशान है तो वो समझा रही है, अरे बेटा महाराज दशरथ ने अपने जीने मरने का सब काज कर लिया, उनके लिए शोक मत करो। तुम्हारे लिए मैंने राज्य की व्यवस्था करी है, तुम अब राज्य करो। आघात पर आघात। गोस्वामी जी के पास कोई उदाहरण नहीं मिला तो गोस्वामी जी एक उदाहरण दे रहे हैं। क्या दे रहे हैं? विकले बिलो की सुतई समझावती, मनहु जले पर लोन लगावती। मानो कोई व्यक्ति जब जल गया हो, वैसे ही जलने की पीड़ा कितनी अथाह होती है। और कोई जल गया हो और पूरे से ऊपर से नमक डाला जा रहा हो, भरत जी महाराज को इतना तीव्र आघात लगा। इस पर से ये व्यंग्य, तब भरत जी को क्रोध आ गया। भरत जी ने बोलना प्रारंभ किया। क्या कहते हैं भरत जी महाराज? पापनी सब निभाती कुल नासा। अरे पापनी सब प्रकार से कुल का नाश कर दिया। अगर तेरे मन में इतनी ही कुरुचि थी तो जन्म लेते समय मुझे क्यों नहीं मार दिया? जब मैं कुमति को मते दिए थे, खंड खंड हुई न गए। बर मांगते मन भरे नहीं पीरा, गरी न जी है महु परे उनकीरा। बर मांगते मन भयो नहीं पीरा, गरी न जी है मोह परे उनकीरा। जब तू ये वरदान मांग रही थी मेरे भैया को वनवास भेजने के लिए, तेरे मुंह में पीड़ा क्यों नहीं हुई?
तेरी जीहा कट करके गिर नहीं गई, तेरे मुख में कीड़े नहीं पड़ गए, तू ऐसा वरदान मांग रही थी। अरे अभागिनी, तूने तो पेड़ को उखाड़ कर उसके तने को सींचने का काम किया है। तूने पूरे वृक्ष को काट डाला एक तने को सींचने के लिए, पर तू ये भूल गई जब वृक्ष ही जड़ से उखड़ गया तब तने का पोषण कैसे हो सकता है। बहुत कटु वचन भरत जी ने कहे, लेकिन बाद में देखिए भरत जी धर्मसार भी हैं और प्रेम करते भी हैं। मेरे भाइयों बहनों, एक प्रेमी के पास इतना समय कहा कि वो मूल्यांकन कर सके। जब प्रेम और धर्म की टकराहट होती है तो थोड़ी समय के लिए प्रेम हावी हो जाता है, लेकिन फिर भरत जी में प्रेम और धर्म बराबर है। आखिर में भरत जी कहते हैं तेरा कोई दोष नहीं है। ये उदारता है भरत जी महाराज की, अपने में अवगुण देखने लगते हैं। भरत जी महाराज कहते हैं राम मेरो विधाता ने राम विरोधी हृदय से मुझे प्रकट किया, इसलिए सारा दोष मेरा ही है। व्यर्थ में तुम्हें कुछ कह रहा हूँ। और वहां से इतना कहकर भरत जी महाराज चल पड़े। भरत और शत्रुघ्न जी चले जा रहे हैं और सामने से सती मंथरा दिखाई पड़ी। शत्रुघ्न जी को इतना क्रोध आया कि खूब पिटाई करने लगे। मंथरा ने कहा अरे मैंने तो भला किया, मुझे ऐसा परिणाम क्यों मिल रहा है। तब तो लगे घसीटन धरी धरी झोटा यानी चोटी। भरत जी महाराज दयानिधि हैं, लेकिन देखो भरत दयानिधि दीन छुड़ाई। भरत जी ने शत्रुघ्न जी को रोक दिया। शत्रुघ्न ये स्त्री है और स्त्री के ऊपर हाथ उठाना सनातन संस्कृति के अंदर नहीं आता, छोड़ दो उसको। और दंड देने का अधिकार हमें किसने दिया? भगवान राम राजा हैं, जिसको जो दंड देना होगा वही दंड देंगे, इसको छोड़ दो। यहाँ भरत जी महाराज इतना सब कुछ होने के बाद भी मंथरा को छुड़ा रहे हैं, दंड नहीं दे रहे। यह हमें सीख लेना चाहिए कि स्त्री पर कभी हाथ नहीं उठाना चाहिए। भगवान की भावी प्रबल है, जब जिसको जैसा करना है वैसा करते हैं। कैकेयी से मिलने के बाद भरत जी को मातृत्व का एहसास नहीं हुआ जो माता का स्नेह होना चाहिए। इसलिए अब भरत जी सोच रहे हैं कि मुझे तो अब अपनी माँ कौशल्या की गोद में ही जाना होगा, वहीं पर ही शांति मिल सकती है। दोनों भैया कौशल्या जी के पास जा रहे हैं और जैसे ही भरत जी पहुंचे, सुमित्रा ने कौशल्या जी से कहा कि बहन भरत आया है। भरत नाम सुनते ही कौशल्या जी अपनी स्थिति में दौड़ पड़ी और जैसे ही दौड़ी इतनी ज्यादा दुर्बलता आ गई थी पुत्र वियोग में और पति के चले जाने से कि उसके कारण मूर्छित हो गई। भरत जी ने दौड़ करके माँ कौशल्या को हृदय से लगा दिया, कौशल्या जी को, और कौशल्या जी से कहा माँ अगर मेरा जन्म ना होता तो तुझे ये वैधव का दुख ना देखना पड़ता।
मैं कितना अभागा हूँ कि मेरे कारण तुझे वैधों का दुख देखना पड़ा। मेरे समान संसार में कोई अभागा नहीं हो सकता। भरत जी महाराज माँ के हृदय से लगे हैं और कहते हैं, क्या कहते हैं मेरे भाई बहन, कोटि भुवन सर से अभागी, गति ऐसी तोरी माँ तुझे ही लागी। इस त्रिभुवन में मेरे समान कौन अभागी है, जिसके कारण ये माँ तेरी ये गति हो गई। कौशल्या जी ने भरत को हृदय से लगा लिया और समझने लगी, समझाने लगी, बेटा ये विधाता का बनाया हुआ विधान है, इसे कोई बदल नहीं सकता, इसलिए तुम परेशान न हो, सब ठीक होगा। कहते कहते भगवान राम का स्मरण हो आया तो वो कथा सुनाने लगी, कैसे भगवान वन को गए थे। सारी रात बीत गई और प्रात काल हुआ। वशिष्ठ जी महाराज आए, भरत जी को ले जा करके दशरथ जी महाराज की अंतिम क्रिया बड़ी ही विधि विधान से संपन्न कराई। महाराज दशरथ के अंत्येष्टि क्रिया संपन्न होने के बाद सोदिने सोदि मुनि बड़े तब आए, सचिव महाजन सकल बुलाए। दशरथ जी की अनुपस्थिति में यह पहली सभा है। आज वशिष्ठ जी ने भरत जी को अपने पास बिठाया हुआ है और बड़े ही प्रेम से वो समझा रहे हैं भरत जी को। भरत जी महाराज कहते हैं कि हे गुरुदेव, आपके होते हुए ये अनर्थ कैसे हो गया? आपने ही तो राज्याभिषेक का शुभ मुहूर्त सोधा था। तब वशिष्ठ जी कहते हैं, सुनो भरते भावी प्रबल, बिलख कहे मुनिनाथ। सुनो भरते भावी प्रबल, बिलख कहे मुनिनाथ। जैसे जसु हे भरत, हानि लाभ जस अपजस जीवन मरण ये विधाता के हाथ में होता है। इसमें किसी का कोई जोर नहीं चलता। ये छह चीजें परमात्मा के ही हाथ में है। हमें हानि होगा कि लाभ, कब हमें जीवन मिलेगा, कब हमें मरना पड़ेगा, ये सारी चीजें भगवान के हाथ में हैं। इसलिए भरत जी जो चीजें अपने हाथ में हैं ही नहीं, उनके लिए शोक करने से क्या फायदा, जो चीजें अपने हाथ में नहीं है। शोक तो उन चीजों के लिए किया जाता है जो अपने पास हो। ये चीजें जीव के हाथ में नहीं है। कौन कब मरे कोई भरोसा नहीं, और सोच तो उसके लिए किया जाता है जो सोचनीय हो। महाराज दशरथ सोचनीय नहीं थे। सोचनीय नहीं कौशल्या, भुवन चारु दस प्रगट प्रभाव। भय न हो निहारा, भूप भरत जैसे पिता तुम्हारा। वशिष्ठ जी कहते हैं,
महाराज दशरथ का तो 14 भवनों में प्रताप फैला हुआ था, इसलिए सोचनीय नहीं हो सकते। भरत, ये 6 चीजें विधाता के ही हाथ में होती हैं। एक बार देवराज इंद्र की सभा लगी हुई थी, भरत ध्यान से सुनो। उस सभा में एक कबूतर बैठा था। उसी समय सभा में यमराज पधारे और यमराज ने जैसे ही कबूतर की ओर देखा, महाराज को हंसी आ गई। यमराज ने उस कबूतर को देखकर हंस दिया। किसी को देखकर यमराज अगर हंस दे तो वो आदमी कितना परेशान हो जाएगा। कबूतर बेचारा बैठा था। इतने में पक्षियों के राजा गरुड़ आए और कबूतर ने सारी बात बताई गरुड़ जी से कि महाराज, मुझे बड़ा भय लग रहा है। आज पता नहीं क्यों यमराज मुझे देखकर बड़ी जोर से हंसे। अच्छा, एक काम करो, मेरे ऊपर बैठ जाओ। गरुड़ जी ने कहा, तुम मेरे ऊपर बैठो। कबूतर को अपने ऊपर बिठा लिया और हजारों किलोमीटर दूर कबूतर को एक अच्छी सी गुफा में रखकर चले आए और वापस आकर देवराज इंद्र की सभा में गए और यमराज के पास जाकर बोले, महाराज एक बात बताओ, आप उस कबूतर को देखकर हंसे क्यों थे? यमराज ने कहा, जब मैंने उसके माथे पर देखा तो उसके माथे पर लिखा था अब से कुछ देर बाद उसकी मृत्यु यहाँ से हजारों किलोमीटर दूर एक अजगर के खाने से होगी। तो जब मैंने उसके मस्तक की रेखाओं को पढ़ा तो मुझे हंसी आ गई कि आज तो विधाता की लेखनी झूठी करके ही रहेगी। कुछ भी हो जाएंगे, इतनी जल्दी हजारों किलोमीटर दूर तो नहीं जा सकता। लेकिन आप क्यों पूछ रहे हो? यमराज जी ने गरुड़ जी से कहा। गरुड़ जी ने कहा, महाराज, मैंने तो उसे हजारों किलोमीटर दूर एक गुफा में छोड़कर आया हूँ। यमराज ने कहा, धन्य हो महाराज, जिसे आप गुफा कह रहे हो असल में वो गुफा नहीं, आप तो उसे को अजगर के मुंह में रखकर चले आए। ज्ञान के प्रकाश से वशिष्ठ जी महाराज भरत जी को समझा रहे हैं, शोक मत करो। पिता, तुम्हारे पिता को प्राण प्रिय नहीं थे, तुम्हारे पिता को वचन प्रिय थे। महाराज दशरथ सोचनीय नहीं है। उसी वचन से तुम्हारे पिता ने राम को वनवास दिया और फिर राम के विरह में अपने प्राणों को त्याग कर परम धाम को चले गए। इसलिए तुम्हारा भी दायित्व है कि आप उनके वचन को पूर्ण करें। सब लोगों ने समर्थन कर दिया। वशिष्ठ जी के इस भाषण में शास्त्रों से उदाहरण है, पुराणों से उदाहरण है, शास्त्र का सामान्य वय है और सबसे बड़ी बात एक संशोधन भी है कि भरत, राम के आने के बाद तुम उनको राज्य वापस कर देना। ये संशोधन भी है। कई उदाहरण हैं, पुराणों से कई उदाहरण दिए हैं, पौराणिक उदाहरण से समझा रहे हैं कि राम के आने के बाद तुम चाहो तो उनको राज वापस दे सकते हो। भरत जी ने बात को बड़े ध्यान पूर्वक सुना और सुनने के बाद दोनों हाथ जोड़कर कहते हैं, गुरुदेव, आपने जो हमें उपदेश दिया, यद्यपि आपको लगता है कि इसमें मेरा हित छुपा हुआ है, पर मैं सत्य कहता हूँ कि मेरा हित तो राम जी की सेवा में भी ही है, सेवा में ही है। हिते हमारे श्रीपति शिव का
सोहैली ने मातु कुटिलाई। मैं अनुमानी दीखि मन माही, आने उपाय मोर हित नाही। भरत जी कहते हैं राजा को धर्मशील होना चाहिए। मेरे नाम का प्रस्ताव रखा गया, मेरे नाम के प्रस्ताव रखने मात्र से अयोध्या में कितना बड़ा अनर्थ हो गया। तो मैं जिस दिन आप मुझे राजा बना देंगे उस दिन ये धरती पाताल में चली जाएगी। मोहि राज हटि देहु रसा रसा तल जाए तबहि। भरत जी कहते हैं कि धरती पाताल लोक में चली जाएगी अगर आप मुझे राजा बनाएंगे। और आज का व्यक्ति यह कहता है कि मुझे राजा नहीं बनाया तो क्या होगा। यहाँ भरत जी महाराज राजपथ ठुकरा रहे हैं भाई के लिए। राजा को धर्मशील होना चाहिए। मेरा केवल भगवान की सेवा में ही छिपा है। बिना भगवान के चरण कमलों के दर्शन के मेरे जो हृदय की जलन पीड़ा है वो जाने वाली नहीं। इसलिए आप सब मेरे साथ चलें और चल करके हम भगवान का दर्शन करेंगे। भरत जी महाराज को भगवान राम के दर्शन करने की प्रबल उत्कंठा है और वशिष्ठ जी उनको राज्य देना चाहते हैं। भरत जी कह रहे हैं कि आप भले हमें ये राज दे दो, लेकिन जब तक मैं भगवान के चरणों का दर्शन नहीं करूंगा तब तक मेरे हृदय की जलन है वो जाने वाली नहीं है। आपनी दारुण दीनता कहे सबहि सिरु नाए। देख बिनु रघुनाथ पते जिए के जरे न जाए। देख बिनु रघुनाथ पते जिए के जरे न जाए। जब तक परमात्मा का दर्शन नहीं होगा तब तक ये मेरे किसी काम का नहीं। इसलिए आप सब मिलकर के मेरे साथ चले, हम चलेंगे और चलकर भगवान का दर्शन करेंगे। आज की कथा को हम यहीं विराम करते हैं। कल चलते हैं प्रभु श्री राम जी के पास में। जन्म जन्म राम रति यह बरदान दे। मेरे श्री राम जी के चरणों में जन्म जन्म रति रहे, यही वरदान चाहिए मुझे। बोलिए भरत जी महाराज की जय। बंदों प्रथम भरती के चरेना, जासुने में व्रत जाई न बरेना। मंगल भवन अमंगल हारी,
सुख से रहते अजर बिहारी। उमा सहिते जय जपत मुरारी। जय सिया राम जय सिया राम। सियावर रामचंद्र भगवान की जय। बार बार वरमालो हर्षिते हो श्री रंग। पद सरोजन पायने भक्ति सदा सत्संग। कामई नारी प्यारी लगे लोभी प्रिय जिमिदार। तिमि रघुनाथ निरंतर प्रिय लालो बहना। वो सब दीन दीन है तुम समान रघुवीर। बस विचारी रघुवंश बने हरम विषम वीर।